Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th arithmetic progression example for exercise 5.2. तो इसमें हम लोग स्टूडेंट क्लास 10th के जो 5 चैप्टर है जो कि समांतर श्रेणी है उसके एक्सरसाइज 5.2 के कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि पिछले एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए हैं और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की भी बात हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि आपके एनसीईआरटी का है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखिए यहीं पे ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। फाइंड द 11 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म से आपको 11th टर्म निकालना है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। यानी कि जो जैसे ये हो गया, ये यहाँ पे पहला टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो ये लास्ट टर्म से 11वें टर्म पे आपको आना है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे किधर जा रहा है, ये फर्स्ट टर्म की ओर जा रहा है ना ये, तो ये आपको 11वां पद आपको निकालना पड़ेगा। कहाँ से? लास्ट से, शुरू से नहीं, ठीक है ना। तो ऑफ द एपी, और एपी क्या दे रखा है 10, 7, 4 डॉट और -62, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो क्या है, हिंदी में भी एक बार रीड कर देते हैं। 10, 7, 4 डॉट -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, यानी लास्ट से अंतिम पद से 11वां पद आपको ज्ञात करना है। और किधर जाना है हम लोग को? प्रथम पद की ओर जाना है। चलिए ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है ना। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन आप पाया करिए ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम क्या है आपका, कि आप n निकालने की कोशिश किया करो, आखिर इसमें कितना पद है। अगर ये लास्ट से 11वां पद पूछ रहा है तो इसमें पद कितना है, कितने टर्म्स हैं, वो आप निकालने की कोशिश किया करो। कितने टर्म्स है, कितना पद है, इसका मतलब क्या? n है। क्या? n, यानी कि आपको n निकालना पड़ेगा, स्मॉल n जो होता है, ठीक है ना। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। आखिर कुल पदों की संख्या है कितनी, तभी तो वहां से पीछे 11 आएंगे। बोलिए, तभी तो वहां से 11 आएंगे ना। हाँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले n निकालना है। तो चलिए हम लोग n निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, देखिए एपी दे रखा है 10, 7, 4 डॉट -62। ए क्या है आपका 10 जो कि आपको दिख रहा है, टी क्या होगा 7 - 10 = -3। ये भी आप जानते हो कैसे निकलना है, ठीक है ना। और एन लास्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं -62। लास्ट टर्म को हम लोग an भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे an का फॉर्मूला लग जाएगा l के लिए। बोलिए, क्योंकि ये बराबर है तो l के लिए an का फॉर्मूला लग जाएगा a + n - 1d, ठीक है ना। l कितना है -62, a कितना है 10 है, और प्लस n - 1 d कितना है -3 है। अब 3 देखो यहाँ -62 हो गया = 10 हो गया, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -3n -+3, ठीक है ना। अब क्या होगा -62 - 10 और ये +3 है, उधर जाएगा तो -3 = -3n हो गया। सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 75 -75 -3n हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो n बराबर कितना गया, n बराबर कितना मिल जाएगा आपको, n बराबर आपको मिल जाएगा 25, ठीक है ना। तो मैं क्या कहा था पहले, कि आपको पहले n ज्ञात करना है, n फाइंड आउट करना, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। आपसे क्या कह रहा है वो बात ध्यान से सुनिएगा। आपसे कह रहा है लास्ट से उसको 11वां पद चाहिए, लास्ट से उसको कौन सा पद चाहिए, 11वां पद। तो अगर उसको लास्ट से 11वां पद चाहिए तो इसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट से 11वां पद जो है वो पहले से कितने पद पर है। नहीं समझ में आ रहा है, मतलब अंतिम से जो 11वां पद है वो शुरू से भी तो किसी पद पे होगा। बोलिए, अगर वो अंतिम से 11वें पद, मान लीजिए कोई नंबर है वो अंतिम से 11वें पद पे है, लेकिन शुरू से भी तो किसी पद के नंबर पर होगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। हो सकता है शुरू से वो 10वें नंबर पे हो, अंतिम से अगर 11वें पे है, सॉरी 10वें कह रहा हूँ, अंतिम से वो 11वें है तो हो सकता है शुरू से वो 12वें पे हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ऐसा कुछ हम लोग को ये देखना है कि अगर अंतिम से 11वां पद है, 11वां पद हमको ज्ञात करना है, तो प्रारंभ से वो कौन से पद पे होगा वो हम लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे यहाँ से क्या, कि स्टार्टिंग से किस पद पर है, जो अंतिम से 11 पद पे है, 11 टर्म पे है, वो स्टार्टिंग से किस टर्म पे है वो टर्म हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे वो समझिएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स
फ्रॉम स्टार्टिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। n में आप 11 माइनस कर लो और +1 कर लो, n में 11 माइनस कर लो और +1 कर लो, तो ठीक है ना। स्टार्टिंग से नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो n में 11 माइनस कर लो, तो n कितना है 25 में 11 माइनस करो और +1 कर लो, पता चल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा +1 यानी 15 टर्म्स, यानी 15 नंबर वाला जो टर्म्स होगा स्टार्टिंग से वो लास्ट से 11वां टर्म होगा। बहुत सही। अब इतना हम लोगों ने निकाल लिया ना, तो ये 15 हम लोग को निकालना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग से 15 टर्म्स, लास्ट का 11 टर्म्स है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a + 14d होगा। a हमको मालूम है 10 और +14 इंटू डी की वैल्यू मालूम है -3, ठीक है ना। तो 10 - 42 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -32 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हेंस 11th टर्म फ्रॉम द 11th term from the last term to be या will be -32। अतः अंतिम से 11वां पद क्या होगा, -32 होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी में आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था, इसी को आपको दिखाना था। तो किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे वो आपने देख लिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितना पद है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो लास्ट से जो 11वां पद है वो शुरू से किस नंबर पे है, तो शुरू से वो किस नंबर पे मिला, 15 नंबर पे। कैसे किए, n में से जितना पद कहेगा लास्ट वाला, यानी अगर कहता 12वां पद तो n में से 12 माइनस करते और +1 कर देते, तो n में से यानी 25 में से 12 माइनस करते 13 और +1 कर देते 14, तो यानी कि जो अंतिम से 12वां पद होता वो शुरू से 14वां पद होता। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग ये पद निकाल लिए, उसके बाद वहाँ पे क्या वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब 9 एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 9 है, ठीक है ना। क्या गिवन है, अ सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि कोई सम मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है जो कि 1000 रुपये है, ठीक है ना। उसको इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है ना, उसको इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है ना, पर ईयर। उसको पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट पर क्या किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, किस रेट से, 8% की रेट से, ठीक है ना। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो बताइए इंटरेस्ट उसका कितना बनेगा हर प्रत्येक ईयर के एंड में, ठीक है ना। मतलब क्या किया गया कि 1000 रुपये की जो धनराशि है, यानी 1000 रुपये जो है वो 8% सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर, ठीक है ना, क्या किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। समझ में है ना। 1000 रुपीज़ 8% सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर क्या किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि हर एक ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना, कितना इंटरेस्ट आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर कह रहा है डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये इंटरेस्ट जो है वो एक एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, यानी कि हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कब, 30 ईयर्स के एंड में, ठीक है ना, 30 ईयर्स के एंड में। तो देखिए कैसे होगा, तो हिंदी में भी एक बार समझ लेते फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज में परिकलित कीजिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज क्या करना है, परिकलित कीजिए, ठीक है ना। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। कह रहा है कि 8% की साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये की धनराशि क्या की गई, निवेश की गई, यानी इन्वेस्ट की गई,
ठीक है ना। कैसे? 8% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में कितना ब्याज उसका बनेगा उसको हम लोग को क्या करना है, परिकलित करना है, यानी उसकी गणना करनी है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाता है? तो देखेंगे वो ब्याज एक एपी बनाता है कि नहीं बनाता है। मतलब फर्स्ट ईयर में जो है इंटरेस्ट कुछ और आएगा, यानी प्रथम वर्ष में ब्याज कुछ और आएगा, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कुछ और आएगा, यानी कि ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा ना। और जो मतलब द्वितीय वर्ष में जो ब्याज होगा वो कुछ और आएगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग को इंटरेस्ट निकालने हैं हर एक ईयर में। कौन सा किस सिंपल इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब जरा ध्यान समझिए, कह रहा है कि क्या ये एपी बना रहे हैं? अगर ये एपी बनाएंगे तो आपको 30 वर्षों के एंड में आपको क्या करना है, ब्याज आपको, इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है, 100 होता है, ठीक है ना। P यानी प्रिंसिपल, R यानी रेट और T मतलब टाइम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्या, फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, यानी कि प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। तो क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे PRT बाई 100, PRT बाई क्या 100, ठीक है ना। तो P अभी कितना है, P है 1000, R कितना है 8 है, टाइम कितना है 1 ईयर, क्योंकि पहले ईयर के लिए निकाल रहे हैं, और ये 100 ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 80 रुपीज़, ठीक है ना। कितना इंटरेस्ट आया, 80 रुपीज़ इंटरेस्ट आया, ठीक है ना। आगे क्या करते हैं, आगे निकालते हैं। अब इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, SI एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले आप क्या करोगे, हिंदी में लिख लोगे ना कि द्वितीय वर्ष के अंत में साधारण ब्याज। क्या लिखोगे, द्वितीय वर्ष के अंत में साधारण ब्याज। तो R यानी 8 और T यानी दूसरा वर्ष हो गया, और यहाँ क्या आ गया 100, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 8 2 16, 16 दाम में 160, कितना हो गया 160 हो गया, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, चलिए ये हो गया, ये आप नोट डाउन कीजिए, मैं देख लेता हूँ आगे नीचे स्पेस है कि नहीं, फिर स्पेस के अकॉर्डिंग हम लोग नीचे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप, हाँ बिल्कुल स्पेस बहुत ज़्यादा है तो हम लोग नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्या लिखेंगे आप, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो हिंदी मीडियम वालों क्या कि तृतीय वर्ष यानी द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज ये है, तृतीय वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, तृतीय वर्ष या तीसरे वर्ष के अंत में साधारण ब्याज। तो 1000 गुणे 8 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 3 ईयर्स है, और ये क्या हो जाएगा 100 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 3 24 धामा कितना हो जाएगा 240, यानी 24 10 240 रुपीज़, ठीक है ना। अब देखिए 80 आया, 160 आया, 240 आया, ठीक है ना। अब क्या कर लिख सकते हैं हम लोग कि now we can find such कौन से, 4th term, 5th term and so on, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा 80, फिर क्या हुआ 160, फिर क्या हुआ 240, तो फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा, फिर इसमें 80 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, तो 320 हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा टर्म, फोर्थ वाला टर्म, ठीक है ना, फोर्थ वाला टर्म क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा, ऐसे फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। यानी कि देखिए क्या हो रहा है, 80 का गैप मिल रहा है, यानी डी क्या मिल गया आपको, 80 मिल गया है, यानी कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो एपी फॉर्म कर रहा है, तो एपी क्या बन जाएगा बताइए, इसके लिए एपी क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 80, 160, 240, 320 एंड सो ऑन, ये एपी बन गया, एपी बन गया, यानी एपी फॉर्म किया। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे यहाँ पर, नाउ वी कैन फाइंड सच, इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, चौथा पद, पांचवा पद, सॉरी चौथे वर्ष के अंत में ये ब्याज, ठीक है ना, पांचवें वर्ष के अंत में ब्याज, ऐसी इसी प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे इसको किए वैसे चौथे वर्ष के अंत में, पांचवें वर्ष के अंत में, छठवें वर्ष के अंत में ब्याज हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ये देखो क्या बन रहा है, एपी ही तो बन रहा है हर कंडीशन में, क्या बन रहा है, एपी ही तो बन रहा है। एपी क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो गैपिंग क्या हो रही है, इक्वल क्या रही है, इसलिए एपी बनेगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अगर एपी बनाए तो 30 वर्ष के अंत में दिखाइए, ठीक है ना, तो ठीक है, तो 30 वर्ष के अंत का मतलब समझ रहे हो, A30 आपसे पूछ लिया है, A30 फॉर्मूला क्या होगा, A+29D, ठीक है ना, A+29D। बिफोर दैट हम लोग पहले ये तो नहीं लिख लें, ए क्या है आपका 80 है, ए क्या है आपका 80 है, डी क्या हो जाएगा बताइए, डी हो जाएगा 160 माइनस 80 इक्वल टू कितना मिल गया, 80 मिल गया। क्या पूछ रहा है आपसे, A30, ठीक है ना, तो अमाउंट पूछ, इंटरेस्ट पूछ रहा है एट द एंड ऑफ, क्या लिख देते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है ना, यानी 30वें वर्षों के अंत में क्या आपसे ब्याज पूछ रहा। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, 30 वर्ष, तीसरे नहीं 30 वर्षों के अंत में क्या होगा, साधारण ब्याज। क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, 30 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज। तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे, तो a+n-1d करके, ठीक है ना, तो n-1d, तो यहाँ पे n-1d करने की जरूरत नहीं है, क्या करने की जरूरत है, 29d करने की जरूरत है। a कितना है 80 प्लस 29 इंटू 80 हो गया, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 80 हो गया, प्लस 80 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 9 जा 72, 7 हो गया, 8 2 जा 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 23 20 है ना, 80 ऐड करेंगे तो 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2400, यानी कि 30 वर्षों के अंत में जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया 2400 हो गया, 3400 रुपीज हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका ये एग्जाम्पल नंबर 9 खत्म हो गया। चलिए देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इन अ फ्लावर बेड देयर आर, द नहीं होगा यहाँ पर, देयर आर होगा। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 32, ये देयर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। देयर आर 32 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। यानी कि क्या है, एक फ्लावर बेड है उसमें रोज बने हुए हैं, ठीक है ना, रोज बने हुए हैं। तो फर्स्ट रोज में कितने रोज हैं 32, सेकेंड रो में 21 और थर्ड रो में 19 एंड सो ऑन, और लास्ट वाले रो में कितने रोज हैं 5। मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। चलिए इतना समझिए पहले, ये 5 है, अभी हम समझा देते पूरा, ठीक है। तो लास्ट वाले रो में कितने रोज हैं 5 है। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, यानी कि कुल कितने रोज हैं उस फ्लावर बेड में, वो हम लोग को बताना है। तो देखिए हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझ लेंगे पूरा। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। मतलब पहले में कितने हैं 32, फिर दूसरे में 21, तीसरे में 19,
फिर लास्ट वाले में जो है 5 है, तो बताना है वो लास्ट वाली पंक्ति कौन सी है जिसमें 5 गुलाब के पौधे हैं, वो पंक्ति कौन सी है, यानी कि हम लोग को यहाँ पे n ज्ञात करना है, n फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, फ्लावर बेड हो गया। इस फ्लावर बेड के पहली पंक्ति में कितने हैं, 19, पहली पंक्ति में ये पहली रो है ना, तो पहली रो में कितने फ्लावर्स हैं, 32। किसके फ्लावर, कितने पौधे हैं, रोज के प्लांट्स कितने हैं, 32 पहली रो में। दूसरी रो में कितने हो गए, 21। तीसरी रो में कितने हो गए, 19। चौथी रो में नहीं मालूम, पांचवी रो में नहीं मालूम, छठवीं रो में नहीं मालूम। ऐसे ही जा करके हम लोग मान लिए कि लास्ट वाले रो में कितने हो गए, 5। लास्ट वाले रो में कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये क्या है, पहली रो में 32, तो A1 क्या है 32, A2 क्या है 21, A3 क्या है 19, A4 क्या है नहीं मालूम, A5 क्या है वो भी नहीं मालूम, मतलब ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और क्या, ठीक है ना। A6 क्या है वो देखते हैं हम लोग फिर ना, और AN लास्ट में क्या दे दिया, AN कितना दे रखा, 5, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म दे करके लास्ट में क्या कर दिया, लास्ट टर्म दे दिया है, और लास्ट टर्म क्या है, 5 है। समझ में आया ना, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। नंबर ऑफ रोज इन ईच रोज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड are respectively, तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेना क्या कि ये किसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या क्रमशः क्या क्या है, देखिए क्या क्या है, 32 पहले, फिर 21, फिर 19, फिर 19 के बाद एंड सो ऑन, और लास्ट वाला क्या हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन लास्ट वाला क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले कितना है, 32 रोज है। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो जा रहा है, क्या मिस्टेक हुआ है, 32 रोज नहीं 23। कैसे पकड़ में आया मिस्टेक, यहाँ देखिए मिस्टेक कैसे पकड़ में आया, देखिए यहाँ AP बन ही नहीं रहा था, AP बन ही रहा था। मैं देखा यहाँ की गैपिंग जो है वो क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। हिंदी में सही लिखा हुआ है 23, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 32, यहाँ क्या होगा 23 होगा, ठीक है ना। ये मिस्टेक है, कितना होगा 23, मिस्टेक आपको पता चल गई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, यहाँ यानी कि यहाँ पे कितने रोज है, 23 रोज है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब देखिए अब समझ में आ गया ना, AP तो बन रहा है, क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो A इक्वल टू कितना है 23, A इक्वल टू कितना है 23, D इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 माइनस 23 यानी कि -2 हो गया, ठीक है ना। और लास्ट वाला टर्म क्या है, लास्ट वाला टर्म है यानी कि जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं L कितना है आपका 5 है, जिसको L कहेंगे, या फिर आप ये कह सकते हो AN क्या है आपका 5 है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, N निकालना है कि ये जो जिस रो में 5 रोज प्लांट्स हैं, तो वो रो कौन सा नंबर का रो है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हाँ तो AN इक्वल टू क्या मिला आपको 5 मिला है, उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आगे। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। तो A की वैल्यू कितनी है 23 और प्लस N माइनस 1, तो N माइनस 1 ही रहेगा। D की वैल्यू कितनी है -2 मिली है हम लोग को, देखिए ना D की वैल्यू -2 मिली है और ये क्या होगा 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 23 हो गया -2N हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा,
इक्वल टू 5, 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट करेगा तो -2n, 5 माइनस 25 हो जाएगा, तो -2n इक्वल टू कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 10 20, 2 10 कितना होगा 20, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, n बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो कितनी पंक्तियां हैं 10, ठीक है ना, कितनी पंक्तियां हैं 10 पंक्तियां हैं, ठीक है ना। तो देयर आर 10 रोज इन दिस फ्लावर बेड, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, इस क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं, लिख लोगे आप, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप।